नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 25,014, जो पिछले सेशन से 235 पॉइंट माइनस होके क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने एक ये चार्ट में सपोर्ट, ये जोन, ये रजिस्टेंस सब पोस्ट किया हुआ था चार्ट के अंदर। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर क्लियर कर बताया कि ये अगर जोन है, इसी जोन के आसपास अगर निफ्टी ओपन होने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो पहला लेवल 25,328, दूसरा ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बताया था। और मैंने ये बताया कि अगर इस रजिस्टेंस के पास आने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो 25,488 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल जो 25,500 के आसपास का यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड में मैंने बताया था कि अगर ये निफ्टी इस जोन के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी का जो रहेगा वो है 25,178 से लेके 25,158। ये अगर जोन के नीचे अगर कंटिन्यू ब्रेक करती है तो फिर 25,068 से लेके 25,029 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। और मैंने ये भी बताया था कि उसके नीचे कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो निफ्टी का वो है 24,776 से लेके 24,744 का। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने जो बताया था उसी तरह थोड़ी सी हमें निफ्टी गैप डाउन ओपन मिलती है, उसके बाद ये जोन है, जोन के आसपास निफ्टी और ये जो नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद ये जोन के आसपास निफ्टी ट्रेड करती है, उसके बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है और ये जो रजिस्टेंस मैंने बताया उसको भी ब्रेक करती है। और मैंने क्लियर कट ये स्ट्रॉन्ग लाइन दौड़ के मैंने आपको चार्ट के अंदर क्लियर कट बताया था पोजीशन भी, और ये बताया था कि निफ्टी 25,488 लेके 25,500 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। तो निफ्टी ने आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा थोड़ा सा गैप डाउन ओपन मिलती है। गैप डाउन होने के बाद ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ पे ओपन होने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे मिलती है। उसके बाद यहाँ पे एक जोन बताया था, जोन के आसपास ही कंटिन्यू ट्रेड करती है। उसके बाद ऊपर की साइड में जब ब्रेक करती है तो ये जो मैंने आपको लाइन दौड़ के बताया था 25,428 के उसी के आसपास का हाई निकाल दिए। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता है। मैंने पिछले वीडियो के सेशन के अंदर क्लियर कर बताया था कि निफ्टी के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। तो डाउनफॉल जब स्टार्ट होता है तब सपोर्ट नहीं देखा जाता है, रजिस्टेंस देखा जाएगा। तो इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर बना। उसके बाद कंटिन्यू जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये रजिस्टेंस, ये सब जो था उसको ब्रेक करते हुए और इस जोन के आसपास भी देखा होगा आपने कि एक कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट किया। उसके बाद कंटिन्यू नीचे की साइड में ये सपोर्ट भी हमें ब्रेक करते हुए नीचे की साइड में एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था 24,776 के आसपास का, तो यहाँ पे निफ्टी ने लो लगाया हुआ है। तो मित्रों, मैं हर वीडियो के सेशन के अंदर कंटिन्यू आपको जो चार्ट में सपोर्ट, ये जोन, ये सपोर्ट, ये रजिस्टेंस जो आपको बताता हूँ वो अपने चार्ट में नोट कीजिए ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी क्या करती है और कौन सी साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। अब निफ्टी के अंदर 7 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे। निफ्टी के अंदर 7 तारीख के सेशन के दौरान जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर 25,014 का जहां पे हमारा क्लोजिंग और 25,036 के ऊपर अगर कंटिन्यू, मतलब ये 25,036 के 46 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में हमें पहला तो 25,076 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और 25,076 के ऊपर निफ्टी 25,076 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है, इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर का काम करेगा, क्योंकि निफ्टी का क्लोजिंग हमें 25,000 के आसपास ही मिला है, मतलब 25,014 के आसपास। तो निफ्टी को अगर इस रजिस्टर के पास आना है तो निफ्टी जहाँ क्लोजिंग उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर 25,076 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में अभी स्ट्रॉन्ग रजिस्टर निफ्टी को जो मिलेगा वो है 25,128 से लेके 158 का। मित्रों, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 25,000 के आसपास है, उसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है और 25,036 के ऊपर ट्रेड करती है तो पहला लेवल हमें निफ्टी का जो देखने को मिलेगा 25,076, और 25,076 के ऊपर ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में हमें निफ्टी का जो पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो 25,128 लेके 25,158 के आसपास का। और उसके बाद अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी अगर टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर दूसरा लेवल 25,226 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद तीसरा लेवल जो हमें उसके ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा वो है 25,268। मित्रों,
ये जो जोन है अभी निफ्टी के लिए काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग रजिस्टर का काम करेगा। क्यों, पहला तो हमें ये ऊपर के साइड में 25,128 से लेके 25,158 का अभी स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बन गया निफ्टी का। और उसके बाद दूसरा जो ये जोन मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग निफ्टी का दूसरा रजिस्टर है। और इस रजिस्टर पे क्योंकि निफ्टी ने पिछले वीडियो के सेशन के दौरान भी इस जोन के आसपास निफ्टी टाइम निकाला था, और आज के सेशन जैसे ही इसको ऊपर के साइड में ब्रेक किया तो ये दोनों रजिस्टर को उसने ब्रेक करते हुए ये 25,488 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने रजिस्टर के आसपास लेने के बाद उसको कंटिन्यू हमें सेलिंग प्रेशर बना है। तो ये जो पहला ये रजिस्टर 25,226 से लेकर 268 के आसपास का बनेगा, और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बनेगा। मित्रों, अब नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में निफ्टी अगर जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद, तो मित्रों जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 25,036 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और 25,000 का लेवल ब्रेक करती है, तो मित्रों नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनता है निफ्टी का वो है 24,776 से लेकर 24,744, जो मैंने पिछले वीडियो के सेशन के दौरान भी दिया था। अगर मित्रों 25,000 का लेवल ब्रेक करता है, निफ्टी ने ब्रेक करती है, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग दूसरा जो नीचे की साइड में सपोर्ट का काम करेगा। और इस लेवल पे आने के बाद अगर निफ्टी इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करती है, तो फिर नीचे की साइड में दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो है 24,858 से लेकर 24,828 का। इसलिए मित्रों अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर ये नीचे पिछले सेशन का जो लो है, मतलब आज का जो लो है, उसको अगर ब्रेक करती हो निफ्टी, तो 24,744 के आसपास लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 24,744 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तो फिर नीचे की साइड में 24,858 से लेके 24,828 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और मित्रों खास मैं आपको बात बताता हूँ, अगर निफ्टी ये जो जोन है 24,858 से लेके 24,828 का, अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग जहाँ से पिछले सेशन के दौरान जो निफ्टी का जो लो था उसको रिस्पेक्ट किया, और इसी के रिस्पेक्ट करने के बाद फिर हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिला था। अगर मित्रों ये जो लेवल है, अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर नीचे की साइड में इसको ट्रेड करती है, और ये जो लेवल मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड लाइन दिया हुआ है 24,768, अगर मित्रों इस लेवल के आसपास अगर आने के बाद निफ्टी टाइम निकालने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली निफ्टी काफ़ी वीक बनेगी। और यहाँ से कम मैं ये मानता हूँ कि अगर इंट्राडे के दौरान तो कम से कम 70-80 पॉइंट देखने को मिलेगा ही वीक। और अगर इस लेवल को नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है 24,768 के आसपास के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर अगर उसके अगले दिन उसके नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करती है निफ्टी, तो फिर निफ्टी के अंदर मैं ये मानता हूँ कि पिछले 5-7 दिन में या 1 वीक के दौरान कम से कम 4 से 5% की और नीचे की साइड में गिरावट देखने को मिल सकती है। और इंट्राडे के दौरान अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, ये जो मैंने रेड लाइन दिया है इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, और उसके अगले दिन अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो फिर निफ्टी का यहाँ से कम 5 से 6% की गिरावट और निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। इसलिए मित्रों ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही कीमती मतलब जोन बनेगा, यहाँ से लेके 24,858 से 28 के आसपास का, और उसके बाद ये 24,768 के आसपास का। मित्रों इसके नीचे क्लोजिंग मिली तो निफ्टी के अंदर काफ़ी सेलिंग प्रेशर और बनेगा, और काफ़ी बड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है, और नए सेलर इस जोन के आसपास आने के बाद काफ़ी हमें एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये 25,000 का जो जोन है ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट माना जाएगा। जब भी निफ्टी के अंदर अगर ये 25,000 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है और क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके नीचे ट्रेड करती है, तो फिर निफ्टी के अंदर यहाँ से कम 5 से 6% का, या कम से कम मैं मानता हूँ कि 5% का तो मिनिमम हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। मैंने पिछले वीडियो के सेशन के दौरान ही मैंने बता दिया था कि निफ्टी के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल हमें स्टार्ट देखने को मिला है, तो हमें रजिस्टेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी निफ्टी रजिस्टेंस लेती है उसके बाद ही
थोड़े से सेलर एक्टिव हो सकते हैं। तो अभी निफ्टी में जहाँ क्लोजिंग है वो एक इम्पोर्टेड जोन है 25,000 का। तो 25,000 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है निफ्टी, जैसे ये बताया, अगर इस सपोर्ट को निफ्टी ब्रेक करते हैं क्लोजिंग बेस पे, तो निफ्टी काफ़ी वीक बनेगी और नए सेलर भी एक्टिव हो सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास, और गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर का काम करेगा, और ये 25,000 भी लेवल भी हमारे लिए निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रजिस्टर का काम करेगा। अगर ये कंटिन्यू निफ्टी 25,000 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर निफ्टी में और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, और जहाँ पे निफ्टी टाइम निकालते हैं उसको वॉच कीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको स्ट्रॉन्ग निफ्टी के अंदर चार्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ वो अपने पीसी में अपने चार्ट के अंदर ड्रॉ करके देखिए, ताकि आपको पता चले कि इस लेवल पे आने के बाद निफ्टी क्या कर सकती है और किस तरफ से हमें ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।